Good morning, students. This is lecture 6 of class 7 mathematics chapter fraction and decimals. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। दो डेसिमल को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारे नंबर्स हैं 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर को अगर हम डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से वो मल्टीप्लिकेशन होती है। देखिए, लेट अस से व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू डेसिमल्स, मल्टीप्लाई टू डेसिमल्स, दो डेसिमल की अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि केस ले लेते हैं 0.1 मल्टीप्लाई टू 0.1 0.1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.1 से। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.1 से। तो यहाँ पे देखिए 0.1 का एक मतलब होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 10। मतलब अगर हमारे पास ये एक बॉक्स है जिसके अंदर ये 100 स्क्वायर्स है, 100 स्क्वायर्स है मतलब 10 दिस साइड एंड 10 दिस साइड। अगर इसका हम 0.1 फाइंड आउट करें, इफ 0.1 ऑफ दिस लार्ज स्क्वायर, ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका 0.1 फाइंड आउट करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, तो हमारे पास ये एक कंप्लीट ये जो कंप्लीट कॉलम है ये आ जाएगा। दिस इज 0.1 ऑफ दिस होल बिग स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 0.1 ऑफ 0.1 हमें फाइंड आउट करना है 0.1 ऑफ 0.1। मतलब जो 0.1 है एक क्वांटिटी का, ये पूरी एक होल क्वांटिटी है, एक होल मैजिक स्क्वायर है। इस 0.1 का भी 0.1 फाइंड आउट करना है। तो मतलब यहाँ पर ये जो एक स्ट्रिप है, कॉलम है, इसका 0.1 क्या होगा, ये सिंगल स्क्वायर, दिस सिंगल स्क्वायर, दिस इज 0.1 ऑफ 0.1। या आप कह सकते हो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे तो हमारे पास ये एक स्क्वायर आएगी वैल्यू, ये एक स्मॉल स्क्वायर वैल्यू आएगी। तो अब आप क्या देखेंगे, इस पूरे स्क्वायर में जिसमें 100 स्क्वायर है इसमें ये एक वैल्यू है, सो इट इज इक्वल टू 1/100। इट इज इक्वल टू 1/100। ये 100 में से एक है तो इट इज इक्वल टू 1/100, या इसे हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.0। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, टू डेसिमल्स की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर हम उसे लिख लें फ्रैक्शन फॉर्म में 1/10 मल्टीप्लाई टू 1/10, अगर हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें तो 1 into 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, एंड 10 into 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 100। ये वैल्यू हमारे पास कह देगी 1/100, या जिसे हम कहते हैं 0.01। ये तो है हमारे पास बेसिक आइडिया कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें फास्टली मल्टीप्लाई करना है कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स को सिंपली, तो देखिए जैसे है यहाँ पे हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई टू 0.1। इन केसेस में हम क्या करते हैं, बस सिंपल जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट डेसिमल के बाद 1 है, डेसिमल के बाद 1 है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे 1। अब हमें काउंट करनी है डेसिमल प्लेसेस। कितनी डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस इस नंबर में है, एक डेसिमल प्लेस इस नंबर में है। देयर आर टोटल 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस है तो राइट साइड से हम 2 डेसिमल प्लेस लगा देंगे। राइट साइड से लगाइए एक डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, 1 एंड 1 2, फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस। उसके बाद हम पुट कर देंगे अपना डेसिमल और अब पुट कर देंगे हम 0। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा 0.1 0.0। क्लियर? अगर कोई और नंबर ले लेते हैं इनकी जगह, मान लीजिए 0.2 मल्टीप्लाई टू 0.3, तब क्या होगा, तो सिंपली होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 into 3 6। डेसिमल कितने हैं 1 2, 2 डेसिमल है तो 0.0। इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू आ गई 0.06। वेरीफाई करने के लिए आप इसे सॉल्व करके देखिए, 2 को आप लिख सकते हैं 2/10 मल्टीप्लाई टू 3/10। मल्टीप्लाई कीजिए 2 into 3 6, 10 into 10 100, इसी को हम लिख सकते हैं 0.06। क्लियर? तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। जब भी हमें 2 डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हम उनके जो नंबर्स हैं, होल नंबर्स उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल्स काउंट कर लेंगे, प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। उतने डेसिमल प्लेसेस के राइट साइड में हम फिर डेसिमल लगा देंगे।
जो डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं वो हम दोनों नंबर्स में काउंट करेंगे, 0.2 में भी और 0.3 में भी। एक हम डबल डिजिट का एग्जांपल ले लेते हैं कि डबल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। जैसे कि 0.17 मल्टीप्लाइड टू 0.6, 0.17 इज मल्टीप्लाइड टू 0.6। यहाँ पे हम सिंपली हमारे जो ये नंबर्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 0.17 मल्टीप्लाइड टू जब 0.6 होगा तो 6 इंटू 17 होता है 2 और 102, ये इक्वल होता है 102 के। अब डेसिमल प्लेस काउंट कीजिए, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस प्लस 1 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस। टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस हैं। तो राइट साइड से काउंट कीजिए 1 2 3 और 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए और लेफ्ट में 0 लिख दीजिए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल हो गया, 0.102 के इक्वल। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अदर नंबर। किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं एक डेसिमल को दूसरे नंबर से। इससे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2.5 मल्टीप्लाई टू 1.2। 2.5 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 1.2 से। अब ये ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर होल पार्ट भी है और डेसिमल पार्ट भी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 को वैसे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 300। तब हमारे पास क्या आंसर आएगा 300। तो जो वैल्यू है वो है हमारे पास 300 मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 25 और 12 को। अब हम काउंट करेंगे डेसिमल नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस है हमारे पास। 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, टोटल 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो राइट साइड से 2 डेसिमल प्लेस गिनके हम पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट 1 1 2, ये हो गया हमारा 2 डेसिमल पॉइंट। तो जो वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई टू 1.2 इट इज इक्वल टू 3, वो आ गई हमारी 3 के इक्वल। क्लियर? आगे हमें बात करनी है डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना 10, 100, 1000 इस तरह के नंबर के साथ। तो देखिए अगर हमारे पास एक डेसिमल है 2.3, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। 2.3 मल्टीप्लाई टू 10, तो देखिए क्या होगा, इसे ही हम लिख सकते हैं 23/10 मल्टीप्लाई टू 10, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो टेंस पे है तो अपॉन 10 इंटू 10। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास 23। आगे अगर हम बात करें दूसरा कोई नंबर लें, जैसे कि 2.14 इंटू 10, 2.14 इंटू 10, 2.14 इंटू 10, इसे लिखेंगे हम 214/100 इंटू 10। 100 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो राइट साइड में सबसे फार्दर मोस्ट डेसिमल प्लेस है वो क्या है 100 प्लेस। 214/100 इंटू 10, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा 214/10, या आप कह सकते हैं 21.4। अगर हम इसे ही 2.14 को मल्टीप्लाई करें 100 से तब क्या होगा, तब हमारे पास रिजल्ट आएगा 214/100 इंटू 100, या रिजल्ट आएगा 240। अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 2.14 इंटू 1000, देखिए 214/100 मल्टीप्लाई 2000 इक्वल्स टू 2140। ये है हमारा। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, इन सभी को अगर हम ऑब्जर्व करें मल्टीप्लिकेशन को, कि जब हमने यहाँ पे 1 के बाद जो 0 है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जहाँ पे 1 0 थी, 1 0 थी, उससे मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल प्लेस है वो एक पॉइंट शिफ्ट हो गया। मतलब डेसिमल प्लेस 2.3 से कहाँ आ गया 3 के बाद 3.0।
23 को आप क्या लिख सकते हो 23.0, मतलब डेसिमल प्लेस ने शिफ्ट किया है। पॉइंट के बाद 0 है तो उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो रिजल्ट हमारा क्या है 23। अगर 2.14 को 10 से मल्टीप्लाई किया, एक 0 से मल्टीप्लाई किया, एक 0 वाले 1 के बाद वाले नंबर से, तब एक डेसिमल शिफ्ट होगा। ये 2 और 1 के बीच में 2.14 से बन जाएगा 21.4। राइट साइड किस तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट साइड। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरह के नंबर से, 1 के बाद इसमें 0 हो तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 0 से 1 2 2 0 है तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेसेस से राइट साइड में, तो ये बन जाएगा 214.0। यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 में 1 2 3 3 जीरोस है 1000 में, तो यहाँ पर भी ये शिफ्ट हो जाएगा 3 टाइम्स 3 प्लेसेस। लेकिन अब यहाँ पर दो ही डेसिमल प्लेस है इसलिए 0 इंट्रोड्यूस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2140.0। ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 100,000 विद डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ से जनरल रूल क्या बनता है, क्या जनरल रूल है जिससे हम कह सकते हैं कि जो डेसिमल्स है वो इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स के साथ। व्हाट इज द जनरल रूल? तो जो जनरल रूल बनता है, जनरल रूल जो बनता है वो क्या है, जनरल रूल मल्टीप्लाई, when we multiply 10 100 1000 या 10,000 किसी भी तरह के इस तरह के नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल को, मल्टीप्लाई डेसिमल बाय, तो हम क्या करते हैं 1 के बाद जितनी भी जीरोस हैं उतने प्लेसेस डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट डेसिमल right side same places, same number of places as zeros, same number of places as zeros after 1। 0 के बाद 1 के बाद जितनी नंबर ऑफ जीरोस है उतना हम राइट साइड में उसे शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ और डेसिमल नंबर। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को हम डेसिमल से। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे किस तरह से हम डिवाइड करते हैं डेसिमल्स को नंबर से। थैंक यू।